दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में रहकर एक छोटे से एरिया में अगर आप लाइव स्टॉक का काम शुरू करते हैं, जैसे अगर बात करें तो मुर्गी पालन की या मछली पालन की, तो आप उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और आज इसी चीज की जानकारी देने के लिए मैं पहुंच गया हूं पटना से समीप पुनपुन के नजदीक एक बस्ती है, वहीं पे हूं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरे पीछे, इसमें मुर्गी पालन यानी देसी मुर्गी का पालन होता है और साथ में बटेर की भी फार्मिंग होती है। साथ आप इस तरफ देख सकते हैं कि मछली पालन का काम हो रहा है। तो काफी शानदार जानकारी आगे मिलने वाली है। और दोस्तों इतने छोटे एरिया में देसी मुर्गी का पालन और मछली पालन करके लगभग सालाना 7 लाख रुपए की कमाई ये कर रहा है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप लाइव स्टॉक का काम करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी बर्ड्स की अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो कैसे उसकी शुरुआत करें, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही मछली पालन में भी कमोबेश ऐसी जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अपना नाम और फार्म का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। घर पार्थो है, थाना पुनपुन, जिला पटना, कोठी के समीप पड़ता है पार्थो गांव। अनुमंडल कौन सा है? अनुमंडल मसौरी है। मसौरी अनुमंडल में जो है ये आपका पुनपुन के अंदर जो पार्थो गांव है वही पड़ता है। रेलवे स्टेशन नजदीक जो है वो पोठी पड़ता है। जी जी। अब ये बताइए कि मुर्गी पालन का काम आप कब से कर रहे हैं? करीब करीब 8-9 महीना से कर रहे हैं। 8-9 महीने हो गए मुर्गी पालन किए हुए। और मछली पालन? मछली पालन और मुर्गी पालन एक ही समय एक ही साथ किए थे, मतलब 8-9 महीने हो गए दोनों को किए हुए। जी जी। तो ये बताइए, अभी लगभग आपके पास जो बर्ड्स हैं कितने हैं? करीब करीब अभी 600 बर्ड्स हैं। ये जो आपके पास मुर्गे हैं वो देसी के हैं? जी जी, देसी है। देसी में कौन सा है? सोनाली। और साथ में हम देख रहे हैं कि कुछ कड़कनाथ भी हैं यहाँ पे। हाँ, कड़कनाथ भी है। 4-5 ऐसे ही रखे हाँ, हुए हैं। हाँ। मुख्यतः जो आपकी फार्मिंग चल रही है वो सोनाली बर्ड्स के ऊपर चल रही है। सोनाली जो देसी मुर्गी है उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी लमसम क्या इनका एवरेज वेट आता है? 500-600 500-600 ग्राम है। जी। तो लगभग 8-9 महीने पहले आपने बोला कि शुरू किया है, तो ये पहला ही लॉट है या इसमें कुछ निकला है? निकल गया दूसरा लॉट। 2 लॉट निकला है? हाँ, 2 लॉट निकाले हैं। ये तीसरा लॉट है? तीसरा लॉट है। तो आपके पास लगभग अनुभव हो गया है। तो जैसे जो भी भाई सामने से देख रहे हैं तो उनकी सहूलियत के लिए मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक सोनाली बर्ड्स कितने दिन में तैयार हो जाती है? करीब करीब 85 से 90 दिन मान के चलिए। 85 से 90 दिन। जी। मुर्गे जल्दी तैयार हो जाते हैं? हाँ, मुर्गा जल्दी तैयार हो जाता है। और मुर्गियों का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा स्लो है? जी जी, कम रहता है। अब इनको आप जो खिलाते पिलाते हैं लगभग क्या खिलाना पिलाने में देते हैं? कमर्शियल फीड खिलाते हैं। जो मार्केट का जो फीड होता है बना बनाया वही आप देते हैं? हाँ, वही देते हैं। तो जैसे सर आप मान लीजिए कि चूजा ही लाते होंगे, तो सबसे पहले लाते हैं तो क्या क्या उनको ध्यान में रखना होता है? जैसे चिक्स को लाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? चिक्स लाइएगा तो ब्रूडिंग की व्यवस्था कर लीजिए, बढ़िया से लाइट व्यवस्था कर लीजिए। फिर लाइए, एक दिन का चूजा लाइएगा तो गुड़ दीजिए, गुड़ और पानी दीजिए। फिर आपका फीड है तो फीड दीजिए, ना तो सूजी दे दीजिए। दोनों ये दे सकते हैं। हाँ, ये दे सकते हैं। और कितने दिन के बाद जो कमर्शियल फीड है वो स्टार्टर वगैरह कब से देने लगते हैं? 4-5 दिन से दे सकते हैं। 4-5 दिन से दे सकते हाँ, हैं। दे सकते हैं। स्टार्टर में अगर आप देते हैं तो उसमें तेजी से ग्रोथ होता है? हाँ, स्टार्टर चिक्स का। हाँ। सब स्टार्टर कितने दिन तक देते हैं? अच्छा, कम से कम 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन तक स्टार्टर चलाते हैं। हाँ। उसके बाद क्या देते हैं? और बाद में ग्रोवर चलते रहता है। उसके बाद ग्रोवर चलते जाता है। अभी हम देख रहे हैं कुछ आपके पास अंडे भी आने शुरू हो गए। हाँ, तो पहले से मोटा मोटी 8-10 को बच रहा है ना, उसी में से अंडा दे रहा है। अच्छा, जो पहले के जो बर्ड्स बच गए, जो हाँ, मुर्गी होंगे पहले के, हाँ, तो वो नहीं बिका है ना। हाँ, जो 8-10 रह गए तो वही अंडे पे आ गई है। अंडे पर आ गई है। तो के आधार पे हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे अगर कोई मान लीजिए सामने से फार्मिंग करें तो वो मांस के पर्पज से करें या अंडे के पर्पज से करें, क्या फायदेमंद होगा? ऐसे तो अंडे से करने में फायदा ज्यादा है। एक बार ब्रूडिंग करने में लगता है और बाद में 5 महीने 4.5 से 5 महीने में अंडा आ जाता है। आप जैसे इधर जो आपके पास जो आपके फार्म में अंडा आता है तो आप ऐसे ही लोकल में सेल करते हो? हाँ, कैसे सेल करते हैं? 10 रुपए पीस सेल करते हैं। 10 रुपए पीस आराम से लोग लेके चले जाते हैं। गर्मी में और ठंडे के दिन में 12 रुपए भी बिक जाता है। हाँ, ठंड में क्योंकि ज्यादा डिमांड होता है, लोग खाना पसंद करते हैं, काफी इसमें गर्मी होती है, तो ठंड के दिन में 12 रुपए सेल करते हैं। ऐसे भी 10 रुपए नॉर्मल, जो हल्का सा गर्मी का मौसम आ गया है तो आप 10 रुपए सेल करते हैं। 10 रुपए। एरिया है आपका फार्म का, कितना एरिया है? 1400 स्क्वायर फीट में है। 1400। तो कितने बर्ड्स इसमें रह सकते हैं? करीब करीब में ऐसे 14 से भी डाल सकते हैं और न तो हम तो 1200 डालते हैं। 1200 1200 को व्यू में रखे होंगे, 1200 डालेंगे। हाँ हाँ।
अगर मान लीजिए कि आपके अनुभव के आधार पर पूछा जाए कि 500 अगर बर्ड्स की फार्मिंग करें तो लगभग 500 बर्ड्स 85 से 90 दिन में तैयार हो जाएंगे। हाँ। तो लगभग कितना का मुनाफा उसमें हो सकता है? तो रेट के बात है ना सर, कहे कि मतलब रेट का है 50 रुपए के भी मार्जिन रहता है, 30 रुपए के मार्जिन, 20 रुपए का, मोटा मोटी 15 से 20 हजार मान के चलिए। 15 से 20 हजार अगर 500 बर्ड्स का करते हैं तो आराम से फायदा हो जाएगा। अगर आप जो तैयार करके बेचते हैं तो वो एक ही साथ होलसेल में बेचते हैं या खुदरा में बेचते हैं? खुदरा में भी कोई आ जाता है तो खुदरा में भी दे देते हैं और सेलर वाला के भी देते हैं। खुदरा में रेट ज्यादा मिल जाता होगा। हाँ, ज्यादा। खुदरा में कैसे बेचते हैं? 250 रुपए किलो बेचते हैं। 250 रुपए। और वही होलसेल में क्या रेट मिलता है? 220 के भी, 230 के भी। हाँ, वो चूंकि एक साथ लेके जाते हैं, काफी क्वांटिटी में लेके जाते हैं, तो इसलिए उनका वजन, उनका जो रेट होता है थोड़ा कम होता है। और खुदरा में एक एक है तो इसलिए थोड़ा रेट उसका हाई होता है। 10-20 महंगा बिकता है। तो मिला के कैसा अनुभव रहा इतने दिनों का मुर्गी पालन का आपका? अनुभव तो ठीक ही रहा। अभी तो अनुभव बढ़िया है कि कड़े में बिजनेस ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी इसको और आप बढ़ाएंगे आगे या अभी इतना ही करेंगे? नहीं, अब 500 भी पालन कीजिए तो उतने समय लगेगा, 1000 पालन कीजिएगा तो उतने समय, 1500 पालन कीजिए तो उतने समय लग जाएगा। बिल्कुल, समय मेहनत लगभग हाँ, उतना ही पड़ जाता हाँ, है। मेहनत आप चाहे 500 पालिए या 1500 पालिए, हाँ, मेहनत तो लगभग चूंकि यहाँ रहना रहता है तो उतना करना ही पड़ता है। तो आप अकेले देखते हैं या फार्म के देख रेख करने के लिए और कोई लोग? नहीं, अभी तो हम अकेले ही देखते हैं। अकेले ही देखते हैं। फिलहाल मछली पालन भी करते हैं, इधर मुर्गी पालन भी करते हैं और इसके ऊपर रहना भी होता है। घर ये तो हम देख रहे हैं पूरा जो है खेती वाला इलाका है और बीच में आपका एक लौता है। घर आपका आसपास में ही पड़ता है? हाँ, आसपास बगल में पोठी में पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से आपका घर? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। तो आपका रहना होना सब यही होता है? हाँ, यहाँ रह जाते हैं, फिर घरों चल जाता है, यहाँ भी रह जाता है। मन में तो यहाँ रह गया ना तो चलू जाता है। एक चीज सर देखते हैं कि जो आज हर चीज लाइव स्टॉक में, चाहे आप मुर्गी पालन की बात कर ले, मछली पालन या बकरी पालन में, तो सब में कहीं ना कहीं रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो जैसे मुर्गी पालते हैं तो इसमें क्या क्या, किन किन बीमारियों का ख्याल रखना होता है, वैक्सीनेशन वगैरह क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। ब्रोडिंग समय आप लाइएगा ना, उस समय रानीखेत, लसोटा, गैमरो, हाँ, 3 वो आपका वैक्सीन एकदम बहुत जरूरी है देना। नहीं दीजिएगा तो आपका मोर्टेलिटी के चांस ज्यादा है। अब तो पहले से आसान हो गया वैक्सीनेशन देना। पहले आपको इंजेक्शन देना होता था, अब तो सब लिक्विड फॉर्म में पानी या दूध में मिला के दे सकते हैं। हाँ, पानी के समय में दे दीजिए। तो आंख में भी कितना लोग देते हैं, तो हम लोग तो पानी में दे देते हैं। पानी में देते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले दोस्तों थोड़ा सा अनुभव मेरा है क्योंकि कुछ दिनों तक हमने पोल्ट्री का काम किया, तो पहले काफी समस्या थी। एक एक बर्ड्स, एक एक चिक्स को जो है इंजेक्शन देना पड़ता था, इंजेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अब काफी सहूलियत हो गया है। वैक्सीनेशन वगैरह आपको करना है तो आप कुछ वैक्सीनेशन को, जो कुछ वैक्सीन जो है आप दूध में मिलाकर दे सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं। ऐसे करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से वैक्सीनेशन आराम से दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए गैमरो, रानीखेत और लसोटा का अगर कर दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कभी कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे जो लोग नए आपको देख रहे हैं तो आपके अनुभव के आधार पर मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे वो अगर शुरुआत करें तो किन किन बातों का ख्याल उनको रखना है? यह जो ब्रूडिंग समय लाइट की व्यवस्था कर लें, ब्रूडिंग में लाइट की जरूरत है, भूसा की जरूरत है। और उस समय लाइएगा तो ब्रूडिंग में जैसे कहे कि मतलब कि रानीखेत, लसोटा, इस समय वैक्सीन तो आपको देना जरूरी है। उस समय दे दिया, अगर बाद में फिर कुछ नहीं होगा इसको। और बाद में कैसू रखिएगा, 400-500 ग्राम हो जाएगा ना, 300 ग्राम भी हो जाएगा ना, तो फिर मोर्टेलिटी नहीं होता है। हम एक चीज देखते हैं सर कि जैसे लोग जहाँ फार्मिंग करते हैं तो नीचे जो है लकड़ी का जो कुनाई होता है, बुरादा होता है, वो या धान की जो भूसी होती है वो देते हैं। आप बिल्कुल मिट्टी पे ही रखे हुए, कोई दिक्कत नहीं? इससे कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता। ठंड के दिनों में, ठंड के दिन में ब्रूडिंग में समय आपका लकड़ी की बुरादा देना होगा। हाँ, बाकी गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होता। गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होता। अब सर थोड़ा सा चलते हैं, जो आप मछली पालन किए हुए हैं वहां से कुछ जानकारी लेते हैं। अब ये आपका मछली वाला एरिया है, यहाँ मछली पालन होता है। हम देख रहे हैं 2 पॉन्ड अलग अलग आप बना के रखे हुए हैं। हाँ, 2 पॉन्ड बना दिए सर। ये गुण है कि इसमें 2 डिवाइड कर दिया कि मछली मारना होगा ना, आसानी होगा। और 1 पॉन्ड में मारेंगे मछली तो उसमें दाना खाएगा। हाँ। और इसमें दोनों में एक रहता है 1 पॉन्ड ना, तो फिर मछली नहीं खाता है 4-5 दिन तक। बिल्कुल, अगर जाल लगा देंगे तो मछलियों के अंदर जो है डर हो जाता है और उसके बाद फिर वो दाना वाना सब खाना छोड़ देती है। ये कि जो मछली पालन करते होंगे इस चीज का अनुभव करते होंगे और जरूर आपके पास ऐसा अनुभव होगा कि एक बार अगर आप पॉन्ड में फार्मिंग कर रहे हैं, पॉन्ड का कल्चर है आपके पास, और जाल जहां लगाए तो उसका सारी जो है मछलियां काफी जो है घबरा जाती है, डर जाती है और उसका फिर वो दाना उठाना ही बंद कर दिए, फिर ग्रोथ भी उनका कम हो जाता है। कम जाता है ग्रोथ।
अभी हम ये जो अभी जो आपका ये एरिया है, लगभग कितना एरिया है ये? 14 कट्ठा में है। 14 कट्ठे में आपने 2 पॉन्ड बना के रखा हुआ है, जी। और ये सब पानी जो है हमेशा चला के रखते हैं, हाँ, हमेशा ताकि चला- ऑक्सीजन की कमी नहीं हो नहीं हो। और फ्रेश वाटर जो है उनको मिलता रहे। मिलता रहा। लगभग कितना सीड्स इसमें डाले हैं आप? जासर डाले हैं 6000। हाँ हाँ, दोनों मिलाकर। हाँ, और दोनों मिला के जासर 6000 और रेहू कतला ग्रास डाले हैं मतलब 1000 में 1000 में। अच्छा, 1,000 दोनों में, जो आईएमसी का है वो हाँ। डाले हुए हैं। तो अभी क्या एवरेज वजन क्या इनका आया है? 700 भी आया, 600 भी है, 800 भी है। अलग अलग है, 700 हाँ। 600। बराबर नहीं बढ़ता है ना। हाँ, आइए, जो आपका पंगास होगा वो ज्यादा उनका ग्रोथ होगा, आईएमसी का थोड़ा जो है कम है। ग्रोथ कम होगा। और सर कोई क्या क्या, जब पॉन्ड कल्चर लोग करते हैं तो क्या क्या समस्या आती है, हमारे दर्शकों को बताइए। पौंड में जैसे अमोनिया आ जाता है तो जियोलाइट का इस्तेमाल होता है। दवा के जियोलाइट देते हाँ, हैं। जियोलाइट इस्तेमाल होता है, अमोनिया आ जाता है तो। और बाकी फीड पे रखिए और पानी निकासी करिए, पानी डालते रहिए, और तो कोई विशेष इसमें नहीं है। अभी ठंड के मौसम में भी जो है, खास करके जासर अगर रहेगा, हाँ। जिसको पंगास भी कहते हैं, तो उनको काफी समस्या होता है। जो अगर पंगास की फार्मिंग करते हैं तो काफी मोर्टेलिटी होने लगती है। हाँ, तो उसमें दवाई छिटाता है। हाँ, दवाई देते हैं। हाँ, दवाई बहुत सारे ऐसे किसान हैं जब पंगास की फार्मिंग करते हैं तो जैसे ही ठंड का मौसम आने लगता है उसके पहले ही वो अपना कल्चर जो है वो हार्वेस्ट कर देते हैं, मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। हाँ, तो हम तो नहीं निकाले हैं, हम छोड़ दिए। छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ ठंड कोई के दिक्कत नहीं हुआ ठंड में। और हम देख रहे हैं काफी जो है पॉन्ड काफी अच्छे से तैयार किए हुए हैं, और अंदर से ही पाइप लगा के उधर आप निकाल दिए हैं। जो हाँ। पानी जो ये रहता है वो बाहर का जो आहार है उसमें चला जाता है। हाँ। और आहार का भी दोस्तों काफी अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। आहार को घेर के उसमें भी कुछ आप डाले हुए हैं। हाँ, उसमें भी मछली डाला हुआ उसमें है। भी कुछ मछली जो है डाल के रखे हुए हैं, जोला वगैरह काफी उसमें है। हाँ, हाँ, हाँ। और हम देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ आपका मछली पालन है वहाँ एक छोटा सा आप पॉन्ड बनाए हुए हैं, उसमें क्या है? उसमें- नर्सरी रखे हुए हैं क्या? नहीं, वो सिंगल डाले हुए हैं। अच्छा, सिंघी जो है उसमें हाँ। कितना सिंघी डाला हुआ है? करीब करीब 1000 को डाला हुआ है। 1000 उतने एरिया में डाले हुए हैं। 1000 को डाल दिया। तो कुल मिला के जो है मिक्स ब्रीड की फार्मिंग कर रहे हैं मछली पालन में भाई साहब। आईएमसी भी है, कैटफिश भी है, और ऐसे करके ये कर रहे हैं। तो अभी तक हार्वेस्ट आपने किया है कि नहीं? हाँ, एक बार खुदरा में थोड़ा सा बेचे हैं। हाँ 1.5 कुंटल बेचे हैं। हाँ। तो उस समय नहीं बिक पा रहा था, तो फिर ओकर बाद नहीं छोड़ दिए। ठंडी के फिर आ गया, ठंडी में फिर नहीं मार पाए, तो ठंडी के बाद अब मारेंगे। 20 दिन में मराएगा। अच्छा, 20 दिन के बाद जो है पूरा हार्वेस्ट इसका हाँ, करेंगे। हार्वेस्टिंग हो तो जाएगा। लगभग मान के चलिए कि कितना का मछली इसमें होगा, कितने रुपए का? करीब करीब 6 लाख से तो कम नहीं होना चाहिए मछली। तो इस इतने एरिया में जो है 6 लाख रुपए की मछली लगभग है, हाँ, ऐसा हाँ। आपका अनुभव कहता है। हाँ, हाँ। तो उससे बढ़ेगा, नीचे नहीं गिरेगा। उससे बढ़ेगा हाँ, 6 उससे लाख से बढ़ेगा। ऊपर। हाँ, इसलिए कि दाना और 20 दिन और खिलाना है। खिलाएंगे तो और ग्रोथ इनका होगा हाँ, ही, ग्रोथ बिल्कुल। होगा। और वजन बढ़ेगा तो हाँ। और क्यों। दाना की बात आप की है तो एक चीज हम यहाँ पूछ लेते हैं, ये कॉमर्शियल फीड भी इसमें देते हैं या कुछ होममेड फीड भी नहीं, देते हैं? कमर्शियल फीड देता है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं आज जो फार्मिंग करते हैं तो कुछ लोग जो है होममेड फीड देते हैं, आप कॉमर्शियल फीड देते हैं, तो होममेड फीड क्यों नहीं देते हैं? होममेड फीड इसलिए नहीं देते हैं कि जासर मछली को बिना कमर्शियल फीड पर रहवे नहीं करेगा। होममेड फीड जैसे रेहू कतला ग्रास के लिए आप सरसों का खली दे सकते हैं, राइस ब्रांड का भूसी जो आता है वो दे सकते हैं, उसमें आप पालन कर सकते हैं। मगर इसमें बिना कमर्शियल फीड के रहवे नहीं करेगा। कमर्शियल फीड में क्या है कि आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। कमर्शियल फीड इसीलिए लोग खिलाते हैं बहुत ज्यादा। ये घर वाला जो खिलाइएगा खल्ला खल्ली तो उसमें बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं करता है। बिल्कुल। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो फीड बनाती हैं तो उनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कैसे फीड फॉर्मुलेशन तैयार करना है, कैसे कितना प्रोटीन डालना है। अगर आप फिश फार्मिंग करते होंगे तो देखते होंगे उसमें 28% भी रहता है, 22% प्रोटीन वाला भी रहता है, अलग अलग रहता है, 28% रहता है, 30% रहता है। तो ऐसे करके रहता है। तो उनके पास एक्सपर्ट होते हैं और उसी के अनुसार सब कुछ तैयार किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात सर कह रहे हैं कि देखिए, आप अगर होममेड फीड तैयार करके देंगे, अगर होममेड फीड देते हैं तो ग्रोथ उसमें अमूमन कम आता है, लेकिन अगर कॉमर्शियल फीड देंगे तो भले ही आपको कॉस्टिंग ज्यादा गिर जाए लेकिन ग्रोथ जो होता है वो तेजी से होता है, जल्दी ग्रोथ होगा। अब हम सर देख रहे हैं कि जो आपका पॉन्ड है तो पूरे के ऊपर हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो जाली है आपने लगा के रखा हुआ है, क्यों? इस करेंट जाल बोलता है। हाँ। ये करेंट जाल बोलता है इसलिए कि इसमें आपका ऊपर से जो बगुला उगला आता है ना अच्छी, जो उसमें से मछली नहीं खाए। इसको उसके प्रोटेक्शन के लिए आपने दिया हुआ हाँ, है। इस सेपरेट उसी प्रोटेक्शन के लिए है। बिल्कुल। छोटा छोटा जीरा डालिएगा ना उस समय, हाँ। उस समय जीरा डालिएगा तो आपको बगुला उगला आता है, चोंच मार के लेके चल जाता है। लेके चल जाएगा। हाँ, तो उसके इसलिए प्रोटेक्शन के लिए आपने व्यवस्था किया हुआ। हाँ, जाल लगाया हुआ। हाँ। इस साइड से जो मच्छरदानी है तो सांप ऊपर के लिए व्यवस्था ये भी किया हुआ है। नाइट एकदम सब कुछ आपने हाँ। रखा हुआ है कि ताकि सांप वगैरह जो है वो हाँ, भी ना सांप घुसे। ऊपर नहीं घुसे, सियार बियाल नहीं घुसे, और उस व्यवस्था इसीलिए किया गया। कितना गहरा ये पॉन्ड होगा?
करीब करीब 8 फीट होगा। 8 फीट गहरा होगा। सर अब बात करते हैं, ये जो आपने पॉन्ड बनाया तो लगभग बनाने का कितना खर्चा आया? बनाने में कम से कम 70,000 खर्च हुआ है। दोनों जो हाँ, है दोनों। 14 कट्ठा का जो आपने बनाया तो 70,000 रुपए। हाँ। और जेसीबी वगैरह से ही बनवाया होगा? नहीं, ट्रैक्टर से बनवाया। ट्रैक्टर से बना है। हाँ। जब शुरुआत आप जैसे पॉन्ड की खुदाई आप किए होंगे, ये जमीन जो आपका होगा इसकी खुदाई किए होंगे, उसके बाद सबसे पहला क्या चूना वगैरह डाले होंगे? हाँ, उसमें पानी से पहले चूना डाल दिए। चूना डालने के बाद पानी किए, और बाद में फिर जीरा लाए, वो डाल दिए। हाँ, वो डाल दिए। कितना लाइन का इसमें सीड डाले थे? 250 लाइन के डाले। 250 लाइन का डाले थे। तो ये बताइए कि इतने दिनों का अनुभव कैसा रहा मछली पालन का? अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा। अभी 8-9 महीना हुआ है, अच्छा अनुभव है। ये लौट निकलेगा तो आदमी थोड़ा सा ज्यादा, बिल्कुल, और पता चलेगा कितना हाँ, पैसा आया। ऐसे आपका जो कैलकुलेशन है उसमें आप ये देख रहे हैं, जो एक लॉट आपने निकाला तो उसके आधार पे आपको लगा होगा कि अभी लगभग 6 लाख से ऊपर की मछलियां अभी इसमें है। हाँ, और इसके लिए क्या है कि आपका जीरा का व्यवस्था रखिएगा ना, नर्सरी का व्यवस्था, नर्सरी तैयार करके रखिए। हाँ। और 18 महीने का बच्चा जो है वो तैयार करके रखिए। हाँ। क्योंकि मछली में कहा जाता है कि 18 महीने के बाद ही जो है उनका ग्रोथ अब तेजी से होता है। जितना नर्सरी में आप रखिएगा ना, उससे बेनिफिट बढ़ जाएगा आपका। नर्सरी रहेगा तभी आपका बेनिफिट ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। हाँ, और खुद जो है छोटा छोटा लाइन का जो है या 2000 लाइन का ये सब सीड ला के रखिए और वो स्टॉक करके रखिए। क्योंकि छोटा छोटा जब आप लाते हैं सीड्स तो उसमें काफी पैसे के हिसाब से 1 पैसे 2 पैसे ऐसे करके मिलता है। हाँ। तो ऐसे करके तैयार रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिन बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका। दोस्तों ये है उपेंद्र जी। मसौढ़ी अनुमंडल यानी तहसील जो है इनका मसौढ़ी पड़ता है और वहीं पे इनका गांव जो है पार्थू है। अपने गांव में ही भाई साहब मछली पालन और उस मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वहां मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं। और आपको मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा कि इतने बड़े एरिया में लगभग 6 लाख रुपए से ऊपर की मछलियां पल रही हैं। और उधर भी अगर बात करें मुर्गी पालन की भी तो लगभग 1-8 लाख रुपए उससे भी आप कमा लेते होंगे। आराम से। तो कुल मिला के इतने छोटे एरिया में 7 लाख की कमाई कर रहे हैं, ये कम नहीं है। लेकिन इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है, काफी अनुभव की जरूरत पड़ती है। अनुभव आएगा तभी आप इस तरह की फार्मिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से लगे, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।